हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं कक्षा 8 संस्कृत का अध्याय नंबर 10। हमारे अध्याय का नाम है बच्चों नीति श्लोक कहा, यानी कि नीति के श्लोक, नीति के वचन बोल सकते हैं हम इनको। प्रेरणा देने वाले कथन सुभाषित कहे जाते हैं। जो प्रेरणा देने वाले वचन होते हैं बच्चों, वो क्या कहे जाते हैं? सुभाषित कहे जाते हैं। सुभाषित वचन हमारे जीवन को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। सन्मार्ग यानी कि सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं बच्चों। इन प्रेरक सुभाषित वचनों का पालन करके जीवन सार्थक किया जा सकता है। अगर हम इन वचनों पर चलते हैं तो अपने जीवन को हम सार्थक बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। सभी ध्यान से सुनेंगे। नाभीष्को ने संस्कार है, सिंह ईश्वर कृते मृग है। यानी कि जो सिंह होता है, शेर होता है, उसका मृगों द्वारा कोई अभिषेक नहीं होता है। ठीक है बच्चों। विक्रमादित्य सत्य स्वयमेव मृगेंद्रता, और वो अपने अपने पराक्रम के बल पर ही क्या होता है? सभी का राजा होता है। सभी जो जानवर होते हैं उनका राजा होता है। सिंह है शिशुरपि निपपति मदलिन पोलकिम भितिषु गजेशु प्रकृति रियम सात्वा न खलु वयस तेजसो हेतु। यानी कि जो सिंह होता है, जो शेर का बच्चा जो होता है, शिशुरपी बच्चा होता है, वो क्या होता है बच्चों? वो अगर हाथियों का झुंड जा रहा होता है तो वो उससे भी नहीं डरता। हाथी तो बड़े होते हैं देखने में, जबकि सिंह का बच्चा कैसा होता है? छोटा होता है। तो वो क्यों नहीं डरता? क्योंकि उसमें आत्मबल होता है, आत्मशक्ति होती है अपनी खुद की, इसलिए वो नहीं डरता। इसलिए कहा जाता है कि प्रकृति यह नहीं मानती कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। हमारा बड़ा या छोटा होना हमारे अंदर की जो पराक्रम है, अंदर की जो इच्छा शक्ति है, उस पर निर्भर करता है। मृषा वदति लोकयम तंबालु मुखभूषणम। लोग ही झूठ बोलते हैं। मृषा यानी कि झूठ, वदति बोलते हैं, लोकयम जो लोग जो होते हैं वो झूठ बोलते हैं कि मुखभूषणम जो मुख की जो शोभा होती है, जो हमारे चेहरे की शोभा होती है, वो तंबाकू से होती है। मुखस्य भूषणम पुसाम श्यादेव क्या सरस्वती। मुख की जो शोभा होती है वो तो हमेशा क्या होती है? सरस्वती होती है, अर्थात सत्यता होती है। जो हम सच बोलते हैं अपने मुख से, वो हमारे मुख की शोभा होती है, ना कि तंबाकू। तद दिनम दुर्दिनम गेयम यदि दिने न निमंत्रणम। कोई भी दिन बुरा नहीं है। मृषावदित लोकयम मृक्षेनम हीनम दुर्दिनम। लोग झूठ कहते हैं कि कोई दिन बुरा है। अगर मेघ अच्छने यानी कि बादल के घिरने पर यदि आग जलाई जाए तो वो दिन बुरा नहीं है। ठीक है। बुरा दिन तो वो है जिस दिन हम कोई विश्लेषण नहीं करते हैं या अपने दिन को ऐसे ही बेकार जाने देते हैं। सहकार्य चिरम स्थितवा सलीलम बाल कोकिल। यानी कि जो छोटी कोयल होती है बच्चों, वो पेड़ पेड़ पर घूमती है। जब छोटी होती है, कभी इस पेड़ पर कभी उस पेड़ पर, और अपनी बाल लीलाएं दिखाती है। ठीक है। तम हितवाधवा वन्य वृक्षु की चिरम किन्नल। जैसे तो जब वो कोयल बड़ी हो जाती है तो यदि वो एक ही वृक्ष पर रहने लगे यह सोचकर कि मैं बड़ी हो गई हूँ, तो वो ये नहीं भूलना चाहिए, अर्थात ये नहीं भूलना चाहिए कि हमने बचपन में जब छोटे होते हैं तो हम जगह जगह जाते हैं, तो उसमें हमें हिचक नहीं होनी चाहिए अन्य पेड़ों पर जाने के लिए। ठीक है। कान पृच्छाम सुरा स्वर्गे निवसामोयम भूवि किम वा काव्यर स्वादु किम वा स्वादेशी सुधा। कान पृच्छाम कि हम पूछना चाहते हैं कि सुरा स्वर्गे यानी कि जो देवता लोग स्वर्ग में निवास करते हैं, निवासामो वो निवास करते हैं, क्या काव्य रस ज्यादा मीठा है? जो कवियों द्वारा काव्य लिखा गया है बच्चों, तो जो पृथ्वी पर लोग रहते हैं वो तो काव्य का आनंद लेते हैं, और जो स्वर्ग में लोग रहते हैं वो किसका आनंद लेते हैं? सुधा यानी कि अमृत का आनंद लेते हैं। तो जो पृथ्वी पर रहने वाले लोग पूछ रहे हैं कि हे देवताओं, क्या स्वर्ग में रहकर सुधा यानी कि अमृत का रस ज्यादा अच्छा है या हमारे काव्य रस का, जो काव्य रस है उसका स्वाद ज्यादा अच्छा है? ठीक है। तो बच्चों ये लेसन हमारा यहीं समाप्त होता है। आई होप के सभी को समझ आया होगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।